Class 9 Beehive, Chapter 8, Poem A Slumber Did My Spirit Seal. हेलो एवरीवन, आज हम Beehive के 8th चैप्टर की पोएम करेंगे जिसका नाम है A Slumber Did My Spirit Seal. तो यहाँ पर क्लास जो स्लम्बर है, ठीक है, आपकी पोएम का जो नाम है उसका मतलब है नींद. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की. इसमें इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो प्रेमिका है, ठीक है, जो उनकी डियर वन है, उसके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है. तो इस पोएम में होता क्या है कि जो उनकी लूसी है वो मर जाती है. तो उसकी उस उनके मरने के बाद पोएट की जो भी मतलब सोच है, जो भी उनकी फीलिंग्स है, वो इस पोएम में उन्होंने दर्शाई है. ठीक है, तो ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली years. यानी ये जो पोयम है इसमें जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो जो पोइट है वो इसमें अपनी जो प्रिय लूसी है उनकी उसकी मृत्यु के बारे में वो बात करते हैं. ये जो पोयम है वो अपनी किसी एक डियर वन की जब मृत्यु हो जाती है ना, उसके संबंध में लेखक की जो सोच है, जो भावना है, उसको दर्शा रही है. लूसी की मृत्यु के जो लूसी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो कवि ने उसकी आत्मा को किस तरीके से सील कर दिया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. कवि जो है वो बिल्कुल गहरी नींद की स्थिति में है, मतलब वो कुछ सोचने समझने के उसमें नहीं है. इसका कारण क्या है कि कवि ने जीवन कवि जो कवि है उसने जीवन की इस कड़वी सच्चाई के बारे में नहीं सोचा था कभी. मतलब हम ऐसा होता है ना कि कई बार कि हम अपनी लाइफ को लाइक जी रहे होते हैं, है ना, बिना किसी उसके बिना ज्यादा कुछ सोचते नहीं है कि हाँ मतलब हम भी ये जो एक मृत्यु जैसी चीज है, जो डेथ है ना, वो तो नेचुरल है, वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो कभी बता के नहीं आती है. तो हम इस बारे में कभी सोचते नहीं है, लेकिन जब वो सडनली हमारे सामने ऐसा कुछ हो जाता है ना, खासकर जो हमारे जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वो हमें एक शॉक दे देता है. तो जो पोइट हैं उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है. ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि जीवन को हल्के में लिया जाता था. मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमने कभी अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं सोचा था. कवि ने कभी नहीं सोचा था कि लूसी उससे दूर जा सकती है. उसे किसी का भी डर नहीं है. लूसी के मरने की सच्चाई पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, उसने कभी नहीं सोचा था कि मौत उसे उससे दूर ले जाएगी. उसकी जो लूसी है वो अब कभी ना उठने वाली नींद में सो गई है. मतलब अब वो एक ऐसी नींद में चली गई है जिससे वो कभी उठेगी ही नहीं. उसकी मृत्यु के बाद वो उसे एक ऐसी वस्तु की तरह लगती है जो इस धरती पर मौजूद किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकती. उसकी जो प्रिय लूसी है, उसकी जो डियर लूसी है, वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई है. मतलब अब जब हम जी रहे होते हैं हम बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, है ना, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो हम जो भी कर रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो, काम घर का हो, बाहर का हो, जो भी चीजें हम संभाल रहे होते हैं, जो भी हमारी पर्सनल चीजें होती है, वो सब छूट जाती हैं पीछे. है ना, तो यहाँ पर पोइट वही बता रहे हैं कि जो उनकी लूसी है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी लूसी की, तो उसकी वो अपने पीछे मतलब बहुत कुछ छोड़ जाती है. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. तो ये जो लाइंस हैं इनमें पोइट अपनी जो भी मतलब जो उनकी डियर वन है ना, जो उनकी लूसी है, उनकी बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, उनके मतलब मरे हुए शरीर का मतलब एक तरीके से उनके बारे में बता रहे हैं. कवि इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अब, कि जो उनकी डियर लूसी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है. और इस बात को स्वीकार करना उनके लिए, है ना, एक्सेप्ट कर लेना भी इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि जिस व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी डेथ को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो जो पॉइंट है वो यही बताते हैं कि जो लूसी है अब बेजान है ना, उनका जो शरीर है वो अब बेजान है. वो अब सुन नहीं सकती,
इसके अलावा वो इस अर्थ के अंदर है ना, इस धरती के अंदर गहराई में दबी हुई है। ठीक है, मतलब उनको दफना दिया गया है। वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। उसके शरीर के सड़ने पर उसका जो शरीर है संसार का हिस्सा बन जाएगा। मतलब हम जब किसी भी डेड बॉडी को जब जमीन में उस शरीर को दफना दिया जाता है तो जो शरीर है वो सड़ जाता है ना, कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं। तो क्या होता है कि वो सड़ने के बाद जो शरीर होता है ना, वो संसार के जो तत्व होते हैं उनमें विलीन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉइंट है वो यही बता रहे हैं कि उसका जो शरीर है वो बेजान है, और जो शरीर के सड़ने पर उसकी जो मतलब बॉडी है वो संसार का हिस्सा बन जाएगी। मतलब संसार में संसार के जो तत्व हैं उसमें विलीन हो जाएगा। इसके अलावा वो चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें भी तो पृथ्वी का ही हिस्सा है ना। तो एक तरीके से जो लूसी है वो हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन एक अलग रूप में। फर्क अगर कुछ होगा तो वो इतना कि वो उससे अब बात नहीं कर पाएगी, और ना उसे देखकर मुस्कुरा पाएगी, और ना उसे छू पाएगी। सो ये थी पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ठीक है, जिसमें जो पोइट है वो अपनी डियर लूसी के डेथ होने पर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो क्लास आपकी बुक में इस पोयम के बाद एक और पोयम दी गई है जो कि है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, तो और इस पोयम का नाम है फियर नो मोर। अब देखते हैं इस पोएम में क्या है। Fear no more that heat o' the sun, nor the furious winter's rages, though thy worldly task hast done, home art gone and ten thee wages। यहाँ पे take और end it means taken। Golden lads and girls all must, as chimney sweepers come to dust। तो ये जो स्टेंजा है इसमें पोइट शेक्सपियर है ना, विलियम शेक्सपियर जो है वो ये बता रहे हैं कि एक बार जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है ना, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसे ना तो सूरज की गर्मी का डर रहता है ना, कि हाँ भाई कितनी गर्मी है, और ना ही सर्दी के मौसम की जो एक ठंडी, एकदम ठंडी वाली जो कपकपाहट जब होती है ना तो उससे फर्क पड़ता है। डेथ होने के बाद कोई पर्सन अपने लाइफ में जो भी काम कर रहा होता है ना, वो मृत्यु के बाद क्या होते हैं, सब छूट जाते हैं। उसका जो घर होता है वो चला जाता है, और जो मजदूरी होती है, मतलब जो काम वो कर रहा होता है उस काम का जो पैसा भी मिल रहा होता है उसको, वो सब कुछ उससे छिन जाता है। कवि आगे बताता है कि गरीब लोग जो कि चिमनियों में है ना, चिमनी का काम करते हैं, या फिर सफाई करने वाले जो गरीब लोग होते हैं, उन्हीं की तरह अमीर लोगों को भी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। मतलब कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन्हें इस मिट्टी में मिल जाना है। और जो मृत्यु होती है ना, क्योंकि जो मृत्यु होती है, जो डेथ होती है, वो क्या होती है, होनी ही है, निश्चित है वो। और मृत्यु किसी के धन के आधार पर भेदभाव नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डेथ है वो इस चीज में भेदभाव नहीं करती कि हाँ भाई ये तो गरीब है तो इससे तो इसके पास तो जाना है हमें, है ना, मृत्यु उसकी तो करनी है, लेकिन जो अमीर है उसके पास नहीं जाना है। ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया है कि डेथ के लिए सब इक्वल है। अगर गरीब की डेथ होगी तो अमीर की भी होगी। मृत्यु के लिए सभी मनुष्य क्या है, एक समान है, इक्वल है। Fear no more the frown of the great, thou art past the tyrant's stroke. Care no more to clothe and eat. To thee the reed is as the oak. The sceptre learning physic must all follow this and come to dust। इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो ये बताते हैं कि डेथ के बाद एक व्यक्ति को अपने गुस्से की अपने गुरु की, है ना, जो टीचर होते हैं उसके उनके गुस्से वाली जो छवि है उससे डरना नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में पॉइंट आउट किया गया है कि जब हम मतलब अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं तो हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें डांटते हैं, तो कई बार हमें मतलब बहुत ज्यादा वो लगता है कि हाँ भाई हमें क्यों डांट रहे हैं। तो ये बताया गया कि मरने के बाद उस व्यक्ति को अपने गुरु की गुस्से वाली जो डांट है वो नहीं सुननी पड़ती, जो छवि है गुस्से वाली वो नहीं देखनी पड़ती। जैसे मानो वो किसी भयंकर राजा के दंड से दूर चला गया हो,
है ना। मरने वाले व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन की परवाह भी नहीं होती है, ठीक है, जो हमें जीते जी रहती है। उनके लिए ईख और ओक के पेड़ के ओक और ईख के पेड़ में उनके लिए कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। मतलब जो ओक का पेड़, ओक का ट्री होता है वो कैसा होता है, लकड़ी के लिए, है ना, व्हाइट एंड रेड जो वुड होती है, फर्नीचर के लिए यूज होता है। और जो ईख होती है वो किस लिए होती है, जैसे आपको पता है उसे गन्ने का होता है। तो यही बताया गया है कि उसके लिए उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी मरे हुए व्यक्ति के लिए किसी भी चीज के कोई मायने नहीं होते हैं, चाहे वो ओक जैसा मजबूत पेड़ हो या फिर नरकट जैसी मुलायम घास हो। एंड में जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को मरना ही होता है, चाहे वो राजा हो या तो वो अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हो या फिर चिकित्सक ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। Fear no more the lightning flash nor the all dread thunderstone। अब यहाँ पे इस स्टेंजा में ये जो लाइंस हैं, इनमें पॉइंट ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति को आसमान में चमकती हुई बिजली और उसकी गड़गड़ाहट से डर नहीं लगता है, जो शायद हमें जीते जी लगता है। Fear not slender censer rash, thou hast finished joy and mourn. All lovers young, all lovers must consign to thee and come to dust। ओके, तो जो लोग पीठ पीछे उसकी बदनामी और निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उनसे भी उसे डर नहीं लगता, है ना। जब हम जिंदा होते हैं तब हम मतलब बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती हैं कि हाँ ये पर्सन हमारे बारे में ऐसे बोलता है या बोल रहा होगा, लेकिन मरने के बाद उन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मरा हुआ इंसान होता है वो खुशी से और दुख से मर जाता है ना। सभी मतलब खुशी और दुख से एक तरीके से वो मतलब परे है। सभी जो यंग लवर्स हैं, युवा प्रेमी हैं, उनको उन लोगों की परंपरा का पालन करना होगा जो मिट्टी के नीचे हैं, यानी उन्हें भी एक दिन मरना ही है ना। तो पोइट कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की जो संसार की जो यात्रा होती है ना, एक जो जर्नी होती है उनकी, वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब वो शांति से सो रहा है। उसकी पहचान बदलती जाती है और अब उसे उसकी कब्र से याद किया जाता है। मतलब मरने के बाद अब उसको एक मेमोरीज में वो पर्सन रह जाता है, तब उसको उस तरीके से याद किया जाता है। तो इन दोनों ही पोएम्स में क्लास आपने देखा कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, डेथ है ना। डेथ के बाद क्या है, जो हमारी फीलिंग्स होती है हमारे लव वंस के लिए, हमारे डियर वन के लिए, है ना, जो भी हमारे क्लोज होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो हम किस तरीके से फील करते हैं। तो दोनों ही पोइट ने यहाँ पे दोनों ही पोएम्स में बहुत अच्छी चीज बताई है। और मतलब काफी ज्यादा कनेक्टेड है दोनों पोएम्स, क्योंकि वो डेथ के बारे में है। डेथ के बाद जिस तरीके से एक हमारी फीलिंग्स होती हैं उसको इन्होंने इन दोनों ही पोएम्स में इन्होंने व्यक्त किया है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.